अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो जो कि हमारा पहले एक प्लॉट चल रहा है उसी के ऊपर ही हम दोबारा जो है ना वो आज का लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हमने यहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ क्रिएट करनी है और हमने जो इसकी शेप बनानी है, यानी इस हाउस के ऊपर जो हमने इसका 3D डिज़ाइन करना है वो मैं आपको एक मरतबा जो है ना वो दिखाता चलो कि वो हमने किस तरह का 3D, कुछ इस तरह का जो है ना वो हमने इसका 3D बनाना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप भी नोट फरमाइए। तो चलते हैं जी, हम आगे अपना जो है ना वो लेसन वो रीड आउट करते हैं दोबारा कि यहाँ पर हमने सीढ़ियाँ किस तरह निकालनी है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी हम क्या करते हैं, डिमेंशन करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं कि उसकी पैमाइश कितनी है। फिर उसके बाद हम उसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारी यहाँ पर पैमाइश है 6 फीट 2 इंचज़, यानी कि हमारी जो सीढ़ी है यहाँ पर 3 फीट्स की आ जाएगी, ठीक है। 3 फीट्स की एक साइड पर, 3 फीट्स की एक साइड पर। तो यहाँ पर नीचे हम स्लैब के नीचे इसका वॉशरूम सेट करेंगे जो हमने ड्राइंग रूम को देना है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हमने डोर क्रिएट करना है और डोर क्रिएट करने के बाद हमने इसका फ्रंट एलिवेशन भी यहाँ पर रेडी करना है। फ्रंट एलिवेशन कुछ फ्लैट्स है तो इसीलिए यहाँ पर ही ये जो है ना वो रेडी हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। वो हम यहीं पर नीचे ही इसको मुकम्मल तौर पर रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद हम उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरा काम ये है कि हमने इसको किस तरह अब रेडी करना है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर सीढ़ियाँ एक्चुअली वैसे तो हम क्रिएट कर ही लेते हैं, लेकिन जो हमारा 3D है उसके अंदर कोई इतनी कंपल्सरी नहीं होती चीज़ ये कि हम सीढ़ी जो है ना वो शो करें, ठीक है। 3D के अंदर, 2D के अंदर आपने लाजमन करनी है, वो आपके लिए लाजमन है, वो लाजमन मलजूम है, उसको उसके किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो चलते हैं जी आगे। हमने अब सबसे जो ज़रूरी काम है वो क्या है, हमने थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाया और हमने TR यानी कि ट्रिम की कमांड ली। उसके बाद जी इसको एस्केप करके कमांड को ख़त्म किया। अब मैंने L4 लाइन लेनी है, L4 लाइन लेनी है किधर से किधर जी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये मैंने लाइन ले ली। अब देख सकते हैं कि लाइन का रंग जो है वो बिल्कुल रेड रेड कलर का शो हो रहा है। तो अब हमने इसको रेड कलर को ख़त्म करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम वाइट पर सिलेक्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन का कलर है वो वाइट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अब हम दोबारा ट्रिम की कमांड लेंगे, TR डबल एंटर करने के बाद हम इसको यूँ ख़त्म कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक जो है ना वो मेन डोर भी क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है जो कि जिसकी जो विड्थ है वो होगी 25 फीट और जिसकी जो लेंथ है वो होगी 12 फीट, 12 फीट 13 फीट, ठीक है। उसके बाद इसको फिर इस तरफ 25 फीट और यहाँ पर हम फिर इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो अब इस टोटल ही बॉक्स का हम कलर कर देंगे जी यहाँ से ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कलर हो चुका है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट ही ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं क्योंकि हमने काम ही ब्लैक एंड वाइट में करना है। अब इसके बाद हम दोबारा अपनी पिक्चर की तरफ चलते हैं कि हमने किस तरह का एक हाउस डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ है हमने ये निकालनी है कि ये क्या है। उससे पहले भी हम ये देखेंगे कि ये हमारी जो गेट है, जो मेन गेट है, इसकी पैमाइश हमारे पास क्या है, फिर हम उसको लेंगे, ठीक है। तो मेन गेट की हम पैमाइश लेंगे जी, DLI एंटर। हम इसकी डायमेंशन लेंगे जी, हमारे पास इसकी डायमेंशन है 11 फीट 7 इंचज़, 11 फीट 7 इंचज़। तो हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं जी, 11 फीट 7 इंचज़ की, ये हमने लाइन ले ली, ठीक है।
तो अब हम दोबारा अपनी पिक्चर की तरफ चलते हैं जी। अब ये वाली जो लाइन है ये हमने जो है ना वो 12 फीट तक ही लेके जानी है। तो चलते हैं दोबारा जी। ये लाइन जो हमारी 12 फीट तक आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमारा जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि हमने ऑफसेट लेना है। ओ फॉर ऑफसेट। ऑफसेट हम यहाँ पर अपने तजर्बा के हिसाब से लेंगे कि मेरे हिसाब से यहाँ पर इसने 4 फीट का लिया हुआ। तो मैं भी क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से यहाँ पर इसको 4 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ जी। यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से चलते हैं जी दोबारा पिक्चर की तरफ। यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में उसने जो दिया हुआ है ऑफसेट वो दिया हुआ है 6 फीट का, ठीक है। तो हम अब यहाँ से यहाँ की तरफ जो है ना वो ऑफसेट लेंगे जी हम 6 फीट का। तो हम लेते हैं जी अभी ऑफसेट 6 फीट का। तो ये हमने 6 फीट का ऑफसेट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम की कमांड लेंगे। ट्रिम की कमांड लेके हम यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम इसको भी ख़त्म कर देंगे, इसको भी ख़त्म कर देंगे और इसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये था जी हमारे पास एक छोटा सा ये जो थी ये चीज़ मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद जो हमारे पास वर्क है वो ये है कि हमने यहाँ पर कुछ 3 ब्लॉक्स जो है ना वो बनाने हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ नीचे भी बना सकते हैं जी। हमने 3 फीट का 2 फीट का एक ब्लॉक बना लेना है। 2 फीट का इस तरफ को 4 इंचज़ या 6 इंचज़ कर लें आप। तो चलें जी, मैं 4 इंचज़ कर लेता हूँ। बॉक्स क्रिएट करना है छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं 4 इंचज़ 2 फीट पहले करता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, इसको यहाँ पर मिला दूँगा। ये एक ही बॉक्स मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसके बाद दोबारा हम पिक की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास बॉक्स हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बॉक्स हो जाएंगे यानी कि 4 अदद, ठीक है। तो उसके साथ ही हमने इसके फ्रंट पे हमने 2 जो है ना वो एग्जॉस्ट जो है ना वो क्रिएट करने हैं। ये डेकोरेशन में है। तो चलो हम जी आगे की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास 1 फीट जो है ना वो स्क्वायर के अंदर हमने करने हैं। तो 1 फीट, ठीक है। हम लाइन लेंगे जी। लाइन लेने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे, 1 फीट कर देते हैं। इस तरफ को भी हम 1 फीट कर देते हैं जी इसको, ठीक है। तो इस तरफ को भी हम इसको 1 फीट कर देते हैं और इस तरफ को भी हम इसको 1 फीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो जो है ना वो भी क्रिएट हो गया है, एग्जॉस्ट भी, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट काम बचा है, वो ये है कि हमने इस लाइन को यहाँ पर लाकर यहाँ ट्रैक कर देना है और जो दूसरी साइड पर बॉक्स बचा है इसको हमने डल कर देना है, ठीक है। ये किस लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा एक काम हुआ। और दूसरा, अब हमने ये देख सकते हैं आपके, अब हमने इसके इसी पिक्चर के ये वाला जो हिस्सा है ये वाला क्रिएट करना है। तो अब हम इसी बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम ये विंडो भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये यल शेप जो बना हुआ है उल्टा जी शेप, इसको भी हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम ये एक पिलर है इसको भी क्रिएट करना है। ये ऊपर ये ब्लैक जो है ये भी क्रिएट करना है और इसकी शेड्स वगैरह भी क्रिएट करनी है। अभी काफ़ी ज़्यादा काम है, तो चलते हैं हम जी आगे की तरफ। तो अभी हमने यहाँ पर फिर L4 लाइन लेनी है। ये हम यहाँ से ऊपर ले लेते हैं जी। इसको हम 18 फीट पे लेंगे जी। 18 फीट के बाद हम यहाँ पर इसको 25 फीट पे कर देते हैं जी। उसके बाद हम 18 फीट के बाद हम इसको 25 फीट पे करेंगे। तो आप इस तरह भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले डायमेंशन लेके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये वर्क ठीक हो रहा है कि हम उल्टी साइड पे चल रहे हैं। तो जी बिल्कुल वही काम हुआ जो जिसका मुझे ख़दशा था, हम उल्टी साइड पे चल निकले, ठीक है। तो अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं जी, हम लेते हैं जी सॉरी ठीक था, पहले भी ठीक ही था। यहाँ से हम लेते हैं
यहाँ पर हम 18 फीट पर इसको ड्रैग करेंगे जी, 18 फीट। ठीक है, उसके बाद हम इसको 11 फीट और 7 इंचज़ पर ड्रैग करने के बाद हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा अपनी पिक्चर की तरफ चलते हैं जी। पिक्चर की तरफ हम गए तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या करनी है कि एक विंडो क्रिएट करनी है। विंडो क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर ये ब्लॉक्स भी क्रिएट करने हैं और साथ में ये भी एक है, ये भी हमने एक क्रिएट करना है। उसके बाद ये चीज़ भी हमने नीचे ही इसको क्रिएट कर लेना है। तो चलते हैं जी हम दोबारा अपनी ड्राइंग की तरफ। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हम एक अपनी विंडो क्रिएट करेंगे, तो हम ऑफसेट लेंगे जी। ऑफसेट हम लेंगे 1 फीट का, 1 फीट हमने ऑफसेट ले लिया यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब हम दोबारा लेंगे जी ऑफसेट 4 फीट का। हमने 4 फीट का ऑफसेट ले लिया, हमने 4 फीट का ऑफसेट ले लिया। अब हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देते हैं। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि L4 लाइन लेनी है। L4 लाइन लेकर इसको तो छोड़ देना है। फिर हमने इसको मूव करना है, जो हमने अभी लाइन ली है इसको हमने मूव करना है जी ऑलमोस्ट 2 फीट के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद मुझे दोबारा CO4 कॉपी लेनी है इसकी लाइन। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। आई मीन के इसको हम लेके जाएंगे जी 9 फीट पे। ठीक है, 9 फीट पे आ गई। ठीक है, तो अब हम एक और लाइन लेंगे 2 फीट पे। 2 फीट की हमने एक और लाइन ली। ठीक है, तो अब हम इसको लेंगे जी ऊपर 1.5 फीट पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर भी एक लाइन ले ली। इसको भी हम 2 फीट ही कर लेते हैं जी। 0.5 फीट जो है ना वो हम बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको ये वाली लाइन लेंगे आर्क। ठीक है, तो आर्क का मतलब ये है कि ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पर भी एक लाइन ले ली है। अब मुझे ट्रिम की कमांड लेनी है, TR डबल एंटर। TR डबल एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर इसको और इसको ख़त्म कर देना है। फिर हम मुझे ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेना है। ऑफसेट मुझे लेना है जी फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इंचज़ का। ठीक है, तो 4 इंचज़ का मुझे ऑफसेट चाहिए, तो वो मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मुझे इसकी ये लाइंस जो है ना वो अब क्लोज़ करनी है। ये मैं विंडो क्रिएट कर रहा हूँ। आप इस तरह भी विंडो क्रिएट कर सकते हैं और आप विंडो नहीं बना भी जो नेट से डाउनलोड करके भी सेट कर सकते हैं। वो भी एक पैटर्न है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हम इधर फिर मैं ऑफसेट ले रहा हूँ जी 4 इंचज़ का। तो यहाँ पर हमने फिर ऑफसेट ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम की कमांड इसको और इसको, ये मेरा फ्रेम बन गया है विंडो का। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है कि ये 2 फीट की है, तो मुझे L4 लाइन लेनी है। सॉरी, पहले सबसे ऑफसेट लेना है। ऑफसेट मुझे लेना है जी 2 फीट का ऑफसेट लेना है। तो मुझे यहाँ से इसको यहाँ पर ऑफसेट ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब फिर दोबारा ऑफसेट लेना है 2 इंचज़ का। पहले 2 फीट का लिया, अब 2 इंचज़ का लेना है। तो यहाँ पर भी मैंने ऑफसेट ले लिया। ठीक है, ये ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई है जी, ये मेरी विंडो क्रिएट हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, इसको इस तरह करके ठीक हो गया। अब मुझे एक छोटा सा काम और करना है कि मुझे फिर ऑफसेट लेना है 2 इंचज़ का। ठीक है, यहाँ पर जो जिसके अंदर ग्लास सेट होता है वो विंडो अलग से शो करवाने के लिए, ये तो मेरा फ्रेम था। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, ग्लास फिट करना है, यानी कि शीशा उर्दू ज़बान के अंदर। तो अब मुझे TR डबल एंटर यानी कि ट्रिम की कमांड लेकर यहाँ से इसको बिल्कुल साफ़ कर देना है। ठीक है, तो साथ ही जुड़े रहिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हम आपका 3D का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, तो
जितना आप 2D के अंदर कवर कर लेंगे उतनी आपको 3D बनाते में आसानी रहेगी, और जितना आप 3D के अंदर जाकर वर्किंग करोगे उतना आपको आपका सिस्टम जो है ना वो तंग भी करेगा, और ये ऐसी तरह ही होता है। ठीक है, तो अभी मैं इस्केप की बटन को प्रेस किया और कंट्रोल एस का बटन प्रेस करके अपनी ड्राइंग को क्या किया है, सेव कर लिया है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी पिक्चर की तरफ जाते हैं, तो अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अभी मैंने इस फ़र्क को भी ख़त्म करना है। यहाँ पर मुझे इसको मूव करना है 8 इंचज़ आगे की तरफ। 8 इंचज़ आगे की तरफ मैंने इसको क्या किया, मूव कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करना है, ये वाला बॉक्स क्रिएट करना है, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर ये वाला बॉक्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं फिर सबसे पहले लेता हूँ जी 11 फीट 7 इंचज़ का हाफ क्या होगा जी 5 फीट और 3.5 इंचज़, यानी कि 5 फीट 3 पॉइंट सॉरी 5 फीट 9.4 इंचज़। ठीक है, सॉरी L4 लाइन 9 फीट 6 5 फीट 9.5 इंचज़। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिड के अंदर आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है कि बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले 4 फीट ऊपर की जानिब जाना है, फिर इसके बाद मुझे 2 फीट इस तरफ आना है, उसके बाद 2 फीट ही दूसरी जानब को 2 फीट। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर मैंने 4 फीट किया था तो 5 फीट। ठीक है, तो इस तरफ 4 फीट, तो इसी तरह यहाँ पर मुझे इसको मिला देना है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से मुझे पहले तो इसको ट्रिम करना है, फिर दोबारा मुझे लेनी है यही लाइन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि L4 लाइन लूँगा जी मैं यहाँ पर, यहाँ से 8 इंचज़ 1 फीट इस तरफ लाइन लूँगा और 1 फीट ही इस तरफ लाइन लूँगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं अब यहाँ से इस लाइन को भी ख़त्म करता हूँ एक थोड़े से पीरियड के लिए। तो पहले तो मैं इसको ख़त्म नहीं करता, पहले तो मैं इसको यूँ यहाँ से यहाँ भी ड्रैग करूँगा, फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ भी ड्रैग करूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है कि इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की जानिब ड्रैग करवाना है, यानी कि 1 फीट। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है ये तो। मुझे इसको करवाना है जी 6 इंचज़ पे, 6 इंचज़ पे जी, ये ठीक है। तो अब मुझे एस्केप का बटन प्रेस करके इसको ख़त्म करना है। आर्क लेनी है, आर्क। तो यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ, फिर हम इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो मैं अब इसका मिरर ले लेता हूँ जी। तो अब क्या आएगा जी, मुझे इसके अंदर और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब ट्रिम की कमांड लेता हूँ। तो इसको भी ख़त्म किया जी, इसको भी, इसको और इसको ख़त्म किया। उसके बाद प्रेस करके इस कमांड को ख़त्म किया, तो डेल किया, तो फिर इसको भी मैंने डेल कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस कमांड को ऊपर से नीचे की जानब लाना है 1 फीट। ठीक है, अब यहाँ से मुझे यहाँ पर इसको ड्रैग भी करना है। अब मुझे देखना है कि ये कितनी लाइन है, इसकी डायमेंशन लेनी है कि ये डायमेंशन क्या आती है, 1 फीट 3 इंचज़। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से इसको यहाँ पर लाइन लेनी है 1 फीट 6 इंचज़ और 7.5 इंचज़ 7.5
इंचज़ पे, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ की जानब इसको 4 इंचज़ पे ड्रैग करना है। तो मुझे अब आर्क की कमांड लेनी है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसको कैंसिल कर दूँगा, चाहे तो मैं इसको भी कैंसिल कर दूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से मिरर लूँगा जी, मिरर की कमांड लूँगा और एंटर कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह अब मुझे यहाँ की तरफ जानब भी आना है कि यहाँ पर भी मैंने 1 फीट इसको नीचे की जानब लेके आना है, ठीक है। इसी तरह फिर मुझे यहाँ से भी इसको यहाँ पर लाकर मिला देना है, ठीक है। इसी तरह फिर इसको भी 1 फीट नीचे की जानब लेके आना है, 1 फीट, और यहाँ से इसको यहाँ पर इसकी जगह पर मिला देना है। अब मुझे यहाँ पर इसकी डायमेंशन चेक करने के लिए और कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। जो भी आपकी लाइन कर्व होगी उसके अंदर उसको आपने डायमेंशन लेने के लिए डायमेंशन टूल बार के अंदर जाना है। उसके बाद आपने 3rd नंबर वाली डायमेंशन अलीजेंड वाली लेनी है। तो ये देख सकते हैं कि आप 1 फीट 5 इंचज़ के राउंड अबाउट आ रहा है। तो ये 1 फीट 5 इंचज़ का राउंड अबाउट आ रहा। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर इसके ऊपर एक और लाइन लूँगा। तो वो मैं क्या करूँगा जी, 1 फीट का हाफ़ करें तो 6 इंचज़ आता है, और 5 का करें तो 2.5 आता है। तो 7.5 यानी कि 8 इंचज़ पर मैं एक लाइन लूँगा, ठीक है। तो वो मैं इस जानब से लूँगा और यहाँ पर मैं इसको 4 इंचज़ पे ड्रैग कर दूँगा। अब मैं दोबारा आर्क की कमांड लूँगा, आर्क इस तरह, और ये इसको मैं डल कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने इसको डल कर दिया है, इसको भी मैं डल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से मिरर की कमांड लेता हूँ जी, मिरर, तो जी, तो मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ से एक और भी काम कर सकता हूँ कि जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला भी हूँ। यहाँ से मैं मिरर की कमांड लूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से ये पॉइंट दूँगा, तो एंटर कर दूँगा, ठीक है। एक ये भी आपके पास पैटर्न मौजूद है। ये हमारे पास वो फूल भी जो है ना वो भी ड्रा हो चुका है। उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारा रह क्या गया, ये भी हमारे पास ड्रा हो चुका है। अब ये वाला जो बॉर्डर है ये हमारा रह गया, तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। चलते हैं जी, हम अब ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट लेंगे जी हम 1 फीट का, ठीक है। अब हम ऑफसेट ले लिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने। अब हमने क्या करना है, टी आर डबल एंटर करने के बाद यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ऑफसेट मुझे यहाँ से ऊपर से भी कुछ लेना था, ताकि ऑलमोस्ट 2 फीट का ऑफसेट लेना था जी। तो अभी आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि ये यहाँ बिल्कुल विंडो के साथ साथ इसको चलाना है। तो अभी मैं क्या करूँगा जी, इसको विंडो के साथ साथ लाने के लिए बिल्कुल अब इसको 4 इंचज़ और आगे की जानब चलाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से लाइन लूँगा, एक लाइन लेने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इसके बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पर ड्रैग करना है, फिर 1 फीट इस तरफ आना है। तो यहाँ से मुझे इसको यहाँ मिला देना है। तो अब मैं टी आर डबल एंटर करता हूँ। टी आर डबल एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो कि मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, ये ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह ये आ गया। इसको अब हमने आगे की तरफ लेके जाना है कि यहाँ से L4 लाइन, तो यहाँ से मुझे 25 फीट की हमारी जो है ना वो है कंप्लीटली
ऊपर की जानब 1 फीट, तो मुझे यहाँ पर इसको मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको टीआर डबल एंटर कर देता हूँ। ये मैंने टीआर डबल एंटर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और पिलर क्रिएट करना था जो कि ऑफसेट के ज़रिए, तो मैं अभी ऑफसेट ले लेता हूँ जी 1 फीट का। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ये हमारा वो भी पिलर जो है ना वो ले लिया गया है। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ये एल शेप बना हुआ है। अब हमने इसको भी क्रिएट करना है, उसके बाद हमने इस सारे को भी क्रिएट करना है। तो हम पहले सबसे पहले इसको क्रिएट करेंगे कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा और कोई काम करते हैं। तो हम ये जब उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये वाला करते हैं और एक ये वाला करते हैं। तो चलते हैं जी। अब हमारे पास यहाँ पर है जी 11 फीट 7 इंचज़ का एक बॉर्डर मौजूद है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम L फॉर लाइन, यहाँ से 11 फीट 7 इंचज़ का ही हम बॉर्डर लेंगे। नीचे की जानब भी हम इसको लेंगे जी 11 फीट पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको करेंगे जी 2 फीट पे। उसके बाद हम यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं जी इसका 2 फीट पे। यहाँ पर हमने इसका ऑफसेट ले लिया है। उसके बाद हम टीआर डबल एंटर ले लेते हैं जी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इस लाइन को यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद जी यहाँ पर एक और उसने ब्लॉक दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं जी ऑफसेट ले लेते हैं। जस्ट यहाँ पर हम ऑफसेट लेंगे 1.5 फीट का, कुछ अपनी मर्ज़ी भी करनी चाहिए। तो ये जी मैंने ले लिया ऑफसेट। ठीक है, यहाँ पर ये भी हमारे पास, जबकि ये वाली चीज़ भी रेडी हो चुकी है। ठीक है, और इसके दरमियान में ये वाला आ जाएगा जी। हाँ जी, तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे ये ले ही लेना चाहिए कि मैंने इसको 13 फीट रखा था और ऊपर वाले को मैंने रखा है 11 फीट। तो 13, 11 और 4 इंचज़, 13 और 11 ये हो गए जी 24 और 24 फीट 1 इंचज़। L फॉर लाइन 24 फीट 4 इंचज़। ठीक है, यहाँ की तरह जानब आ गए और 11 फीट 7 इंचज़ यहाँ की जानब आ गए। ठीक है, अब हम ये जो ये चीज़ है ये क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं जी, हम इसको ऑफसेट ले लेते हैं। कितना जी, हम 1 फीट ले लेते हैं जी। ठीक है, हम 1 फीट इसका ऑफसेट ले लेते हैं दोनों जानब। तो टीआर डबल एंटर करते हैं जी। हम टीआर डबल एंटर करने के बाद हम यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो L फॉर यहाँ पर लाइन लेंगे, हम यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देंगे और हम यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देंगे जी। हाँ जी, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ बॉक्स क्रिएट करने हैं जो कि ऑलमोस्ट 8 इंचज़ फिर यहाँ पर आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ये मुझे 2 बॉक्स क्रिएट करने थे जो कि मैंने कर लिए हैं।
जी। अब मैं इसको अब 3D के अंदर कन्वर्ट करने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। जी हाँ जी, यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा आइसोमेट्रिक में देखने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से नहीं, यहाँ से ठीक काम चलेगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी इसको। जी हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं जी, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर भी हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसके बाद हम इसको 3D मॉडलिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ 2D क्लासिक लिखा हुआ है टूल बार के ऊपर, यहाँ पर यहाँ से इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। तो हम क्या करते हैं जी, 3D के अंदर 3D मॉडलिंग के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको कंट्रोलर्स करके एक मरतबा सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने ये देखो जी, इसको मैं करने लगा हूँ जी एक्सट्रूड। जी मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ 13 फीट पे। ठीक है, तो मैं फिर इसको भी मैं इसको पहले शेडेड में कर लेता हूँ जी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि शेड ऑफ ग्रे के अंदर, ताकि मुझे ठीक से दिखाई दे। तो अभी मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, ये देख सकते हैं जी आप। तो मैं यहाँ से अब इसको एक्सट्रूड करता हूँ। इस वाले कैबिन को मैंने करना था 13 फीट पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी मैंने करना है 4 फीट पे। ठीक है, तो अब मैंने इसको मूव किया 4 फीट पे। ठीक है, तो फिर दोबारा एक्सट्रूड की फॉर्म लूँगा मैं। तो अब देख सकते हैं कि मेरे पास जो 13 फीट टोटल हाइट है, 4 फीट मैंने ऊपर छोड़ दिया, तो मेरे पास पीछे जो रह गई है वो 9 फीट रह गई है। 9 फीट के नीचे भी मैं 3 फीट जो है ना वो इसको छोड़ दे रहा हूँ। और 4 और 3 7, और 7 और बाकी जो हमारे पास बच गई है, यहाँ से पहले हम इसको भी एक्सट्रूड करते हैं ना, डोर को। यहाँ हमने करना जी 4 फीट पहले इसको फिर हम फॉर मूव करना है। मूव करके हमने इसको यहाँ पर मिलाना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको भी एक्सट्रूड करना था, चलो हम यहाँ पर ही मिला देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसको भी एक्सट्रूड करना है। यहाँ पर हमने डोर क्रिएट करना है, कि जो अभी करना है। तो जो डोर अभी क्रिएट करना है वो मैं अभी के अभी आपके सामने क्रिएट करता हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो एम फॉर मूव, तो हम यहाँ से इसको मूव करते हैं जी। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं जी, इसको ठीक पाथ के अंदर देखते हैं। तो जी हमने जो ड्राइंग इसकी यहाँ से कुछ थोड़ा सा मूव किया, वो किधर चला गया उसका हमें पता ही नहीं, वो किस जानब गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने मटेरियल ऐड करना है, तो मटेरियल की कमांड है MAT, मटेरियल। मटेरियल की कमांड है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मटेरियल का टूल बॉक्स ओपन हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर न्यू टेक्सचर करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे, तो यहाँ से न्यू जेनरिक मटेरियल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। आपके सामने ये टूल बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम आपके सामने करते हैं, ये थोड़ी सी सर्चिंग हो रही है। तो अभी मैं बैक जा रहा हूँ। तो
अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ से कौन सी इमेजेस, हमने यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करना है डोर, और यह है हमारा इमेज नंबर 1। तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इमेज नंबर 1, ये इसको ओपन करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ओपन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर जो मटेरियल है वो तो ऐड कर दिया है, लेकिन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर जाएंगे रेंडर के ऊपर। रेंडर के ऊपर जाकर हम सबसे पहले मटेरियल टेक्सचर ऑफ है तो हम यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। तो ये अब हमें कुछ कुछ दिखाई देने लगा है। अब हम इसको सेट करेंगे, तो सेट करने के लिए हम इस बॉक्स को क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह कुछ हम इसकी सेटिंग करते हैं। जी आप ये देख सकते हैं, ये अभी सेटिंग करता हूँ, मैं कर रहा हूँ बल्कि। जी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डॉट जो है ना वो क्लियर सेट हो चुका है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी कटिंग आ रही है, तो हम इसको भी क्लियर करेंगे। जी हाँ जी, अब ये कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ से अभी भी कटिंग मौजूद है, हम इसको भी क्लियर करेंगे। जब तक क्लियर होता नहीं हम इसको छोड़ते नहीं, ठीक है। ये देखें अब ये बिल्कुल फिट है। अब थोड़ा सा ऊपर से है, इसको हम क्लियर करते हैं। ये अभी भी थोड़ा सा कुछ फ़र्क है। जी हाँ जी, अब ये ठीक हो चुका है। तो अब हम इसको बिल्कुल यहाँ से मूव करते हैं, और जो जो इसकी जगह है मूव नहीं, हम सी ऑफ कॉपी करेंगे। हमें नेक्स्ट पोर्शन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या कर लेते हैं जी, इसको यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि पहले व्यू के अंदर और दूसरे व्यू के अंदर कितना डिफरेंस आया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर छोड़ देंगे। अब जी हमारे पास थोड़ा सा काम और है कि होम में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको 4 फीट के ऊपर ड्रैग करेंगे, फिर हम इसको मूव करते हैं, मूव करेंगे जी हम इसको यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ तक करते हैं। अब हम इसको मूव करके बाहर निकाल लेते हैं जी, मूव की कमांड देते हैं, इसको यहाँ पर बाहर निकाल दिया। इसके बाद हम यहाँ से गिज़्मो को चेंज करेंगे, इसको इस तरफ करने के बाद हम दोबारा गिज़्मो को यही कर लेंगे। तो हम इसके अंदर भी मटेरियल ऐड करेंगे जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मटेरियल मौजूद कौन सा है इसके रिलेटेड। तो इसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डाउनलोड नंबर 2।
न्यू जेनरिक डाउनलोड टू जी आ गया है हमारे पास। तो अभी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, कर दिया है। अब हम इसको जी हम इसकी सेटिंग अभी करते हैं जैसे कि पहले की है। जी अभी ये देख सकते हैं कि डोर अभी ठीक तरीके से सेट नहीं हो पाया, तो अभी हम करते हैं इसको। जी अभी भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। जी अब ये बिल्कुल फिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लेते हैं, मामूली सा नीचे की जानब इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं। जी हाँ जी, और थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको भी दोबारा उसी शेप में हम लेके आने के लिए होम में जाएंगे। यहाँ पर मूव गिज़्मो, यहाँ पर रोटेट, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं और हम यहाँ से इसको मूव करेंगे। और मूव करने के बाद हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी डोर हमारा क्रिएट हो चुका है और ये भी डोर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास ये वाली जो विंडो रह गई है, अब हमने इसको क्रिएट करना है। तो चलते हैं जी, हम विंडो भी इसी तरह क्रिएट कर लेते हैं। 4 फीट हमने ऊपर छोड़ा, 3 फुट 7 फीट, और 13 में से हम -7 कर देते हैं जी। तो बाकी भी रह गए 6 फीट। अब हम क्या करते हैं जी, 6 फीट इस तरफ को हम लाइन लेते हैं और सॉरी 6 फीट हम यहाँ से लाइन नहीं ले सकते इसकी। हम स्केप करते हैं सबसे पहले इसको, और हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर हमने विंडो कितने फीट की क्रिएट की थी। तो DLI एंटर डायमेंशन, हम डायमेंशन लेते हैं जी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की 4 फीट की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, L फॉर लाइन लेंगे जी 4 इंचज़ की। ठीक है, 4 इंचज़ की लाइन लेने के बाद यहाँ पर 4 फीट, सॉरी ये लाइन ठीक से नहीं ली गई जी, 4 फीट फिर 4 इंचज़, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं जी। हम इसको एक्सट्रूड करते हैं ऑलमोस्ट 6 फीट पे। तो इसके ऊपर भी हम मटेरियल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि हमारे पास इसके रिलेटेड मटेरियल है इमेजेस में, इमेजेस के अंदर। तो न्यू जेनरिक मटेरियल इमेजेस, जी ये मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ। तो अभी हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। अब हम रेंडर के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम बॉक्स को क्रिएट करेंगे। ये सबसे पहले हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, फिर हम इसको आगे की जानब बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसको भी आगे की जानब बढ़ा देते हैं, उसके बाद इसको भी ऊपर की जानब कर देते हैं।
जी हाँ जी, तो अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर की जानब ड्रैग करते हैं। जी हाँ जी, ऊपर की जानब थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा और सेटअप भी करेंगे। जी, ये ठीक हो गया। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग और मज़ीद करना चाहते हैं। जी, यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा आ रहा है, तो हम इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको एस्केप करते हैं और यहाँ से इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, सॉरी यहाँ से, तो हम यहाँ पर लाकर इसको ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर विंडो भी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने एक और छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है जी? वो काम ये है कि हमने यहाँ पर ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेना है हमने 2 इंचज़ का। ठीक है, यहाँ से हमने 2 इंचज़ का ऑफसेट लिया, सी ऑफ कॉपी लिया। कॉपी लेने के बाद हमने इसको भी और इसको भी दोनों को उठा लिया। यहाँ से उठाने के बाद हमने यहाँ पर लाया है इसको। यहाँ पर लाने के बाद अब हमने यहाँ पर भी इसकी एक लाइन लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ से होम में जाना है। जी हाँ जी, तो हमने यहाँ पर इसको ड्रैग करना है 3 फीट तक। इसके ऊपर अपना मटेरियल जो है ना वो ऐड करना है। मटेरियल किसका ऐड करना है हमने, कि वो हमने साइडिंग का मटेरियल ऐड करना है। तो यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के अभी। ये कुछ डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं जी। ये भी कोई इतना ख़ास नहीं, हमें कोई जच नहीं रहा। ये भी हमें कोई सूट नहीं किया। ये करके देख लेते हैं। ये भी नहीं हमें कोई सूट किया, करके देख लेते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हम किसी और चीज़ के अंदर चले जाते हैं जी। स्टोको क्या है चीज़ है, हम अब ये भी देख लेते हैं। सॉरी, ये नहीं है हमारे वाली। फिनिश कंक्रीट क्रैमिक्स यानी कि टाइल। अब हम यहाँ पर
टाइल क्रिएट करेंगे और हम ये कलर क्रिएट करेंगे। जी हाँ जी। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ये वाला कलर हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं। जी हाँ जी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये क्रिएट कर दिया है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी हो गई है। हमने इसको कुछ थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी वैसे जच सकती है अगर हमारा माइंड सेट हो तो। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर इसके ऊपर इतना माइंड सेट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और क्लोज करेंगे। ये टाइल का डिज़ाइन बन चुका है। जी हाँ जी, थोड़ा और क्लोज करते हैं हम। थोड़ा और क्लोज कर देते हैं हम इसको। जी, तो यहाँ से भी हम इसको क्लोज करते हैं। जी जी, थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं जी। यहाँ से भी हम क्लोज कर देते हैं जी। यहाँ से भी और क्लोज कर देते हैं। जी हाँ जी, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक टाइल का डिज़ाइन सेट कर दिया है। आप भी इस तरह टाइल का डिज़ाइन सेट यहाँ पर कर सकते हैं। जी हाँ जी, अब मैं इसको एस्केप करता हूँ और एम फॉर मूव करता हूँ। यहाँ से मूव करने के बाद हम इसको पहले तो यहाँ पर ड्रैग करेंगे, फिर एम फॉर मूव करते हैं जी। हम इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग करेंगे। हम दूसरी जानब से देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। माशाल्लाह। तो अभी हम इसको दोबारा मूव करते हैं। एम फॉर मूव, एक तो ये और एक यहीं पर जी, इसको हमने यहाँ पर ट्रैक करना है, साथ में मिला देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा 1 फीट का वो काला ना आना है। इसके बाद मुझे यहाँ पर होम पे जाना है, ये गिज़्मो सेट करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे लाना था 1 फीट, अगर आ जाए तो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने तो 1 फीट का किया है। वन फीट, इसका फिफ्टी बहुत बड़ा हो गया। हम इसको, ये हो गई है जी 3 फीट पे जी, तो हम इसको 3 फीट पे ही कर देते हैं। ऑलमोस्ट, जबकि पहले भी 3 फीट पे ही मौजूद है। ये तो हमने लिया था इसका। अब हम लेंगे ऑफसेट इस वाली का। ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेने के बाद हमने यहाँ से 2 इंचज़ का इसका ऑफसेट लेना है। ठीक है, तो फिर CO4 कॉपी करना है इसको।
यहाँ से उठाना है, इसको यहाँ पर ड्रैग करना है। इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी कॉपी लेनी है, ये ठीक है। इसको ओनली 3 फीट ऊपर की जानब ड्रैग करना है। 3 फीट ड्रैग करने के बाद यहाँ पर भी मटेरियल ऐड कर देना है। जी, यही मटेरियल हमने उस तरफ ऐड किया, यही हम इधर ऐड कर रहे हैं। यही मटेरियल हम उस तरफ ऐड किया और यही हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे। जी हाँ जी। जी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी हमने मटेरियल ऐड कर दिया। अब हम इसको एम4 मूव कर लेते हैं। जी हाँ जी, अब हमने इसको एम4 मूव किया। अब मूव करके हमने पहले तो यहाँ पर इसको छोड़ना है, फिर हमने यहाँ से इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद हमने इस कॉर्नर से इसको मिला देना है, ठीक है। जी हाँ जी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मिला दिया है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है, वो अभी हम दुरुस्त करते हैं अपनी। हमें इसको एम4 मूव करना है यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक थी, ये हमने दुरुस्त की है अभी अभी। ये देख सकते हैं अब आपका बिल्कुल लेवल के अंदर आ गया है। जी हाँ जी, तो अब हम देख रहे हैं इसी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर नीचे फ्लोर के ऊपर भी हम वो लगाएंगे स्टोन वगैरह, और इसका दूसरा पोर्शन भी रेडी करेंगे, और साथ ही साथ में ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर क्रिएट की हैं वो भी इसके ऊपर फिट करेंगे। तो इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर देखने वाला भी और बनाने वाला दोनों जो है ना वो तंग पड़ते हैं। यूट्यूब के ऊपर इतनी बड़ी और इतनी लंबी वीडियो जो है ना वो अपलोड करने के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लिहाजा आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के अंदर हमें बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबका निगहबान हो।